हेलो बच्चों, मैं आरके सर आपके सिमडेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया, तो चलिए आज नया अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। वो नया अध्याय हमारा क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये नया अध्याय है इसलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी, देखिए मैं इसका डिफिनेशन लिख दिया हूं। डिफिनेशन क्या कहता है, इसका परिभाषा कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब कोई भी संख्या रहेगा लगातार 1 बाय 1 एक एक करके आगे हम लोग देखते जाएंगे कि जब दो संख्याओं को देखिएगा तो वहां पर एक निश्चित संख्या आपको मिलेगा, दोनों के बीच में अंतर निश्चित मिलेगा, तभी ना क्या मिलेगा यहाँ पर निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होगा। मतलब दोनों में हर एक संख्या होगा, उसके बीच का अंतर को देखेंगे तो वो क्या होगा, हम लोग को बराबर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी की हम बात करते हैं। तो इसी परिभाषा के आधार पर एपी की हम बात करें तो एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए एपी को हम शॉर्टकट में एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी कहते हैं। एपी को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? a1 a2 a3 a4 a5 और ये डैश डैश करके कहां तक जाता है? an तक। n कहने का मतलब n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आप जानते हैं ये प्राकृतिक संख्या क्या लगातार चलती रहती है, क्योंकि गिनती की संख्या क्या होता है? अनंत तक चलती है। तो ये हमारा a1 a2 a3 a4 और a5 और इस डैश डैश लगातार चलते रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। बट ध्यान दीजिएगा कि निश्चित संख्या जोड़ने पर कहता है, इसलिए a1 और a2 में a1 में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो a2 प्राप्त होगा, और a2 में वही संख्या जोड़ेंगे जो a1 में जोड़े थे, उतना ही संख्या जोड़े तो a3 प्राप्त होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि a2 से a1 घटाइए, या तो a3 से a2 घटाइए, या तो a4 से a3 घटाइए, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए इसी एपी की हम बात करें, इसी एपी को यदि हम लिखते हैं कैसे? ये क्या कहते हैं? 2 4 6 8 क्या हो गया? 10, और इसी तरह से जाते जाते हम लोग मान लीजिए यहाँ पर अंत में क्या लिख देते हैं? 20 20। तो यहाँ पर क्या देखते हैं आप कि जैसे 2 में से 2 जोड़े 4 मिला, फिर 4 में से 2 जोड़े क्या मिला? 6 मिला, 6 में से 2 जोड़े 8 मिला, और 8 में से 2 जोड़े तो क्या मिला? 10। तो इसी प्रकार करते करते आपको 2 जोड़ते जाइएगा तो ये क्या मिलेगा? 20 लास्ट में मिला। तो यहाँ पर अंत कर दिया हम। अंत वो तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कैसा है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि आप इस एपी को समझिए। या तो इस एपी में ना, इसी एपी को हम लोग जैसे लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 क्या करते हैं? डैश 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 डैश। तो यहाँ पर अंतिम पद नहीं है और इसमें अंतिम पद है, एक में है एक में नहीं है। तो इससे भी कुछ हमको सीखने को मिलेगा। तो क्या सीखने को मिलेगा वो आगे हम बताएंगे। तो ध्यान रखिए, जब एपी का जो पहला पद होता है, एपी का पहला पद, एपी का क्या पहला पद, एपी का पहला पद की हम बात करें तो एपी का पहला पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए से सूचित कर रहे हैं पहला पद, कोई भी एपी का कोई भी संख्या क्यों ना रहे ऐसा, तो उसका ना पहला पद होगा वो एपी। मान लीजिए इस एग्जांपल की हम बात करें तो इस एग्जांपल में ये क्या है? 2 पहला पद मतलब ए होगा। उसी प्रकार यहाँ पर और एक चीज देते हैं, इसका अंतिम पद एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद होता है क्या? an। एपी का अंतिम पद क्या होता है? an को ना l से भी सूचित किया जाता है, लेकिन जनरल कुछ स्थान पर l का प्रयोग किया गया है। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम अंतर है, मतलब सेम है, अंतर कोई नहीं है, लेकिन कहीं ज्यादा अधिकतर हम लोग क्या करते हैं? n का प्रयोग करते हैं। और एक चीज यहाँ जानना है, सार्व अंतर। क्या? सार्व अंतर। सार्व अंतर की मैं बात करूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सार्व अंतर को ना डी से सूचित किया जाता है। ये सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, एपी का पहला पद मतलब पहला पद ए होगा, एपी का अंतिम पद क्या होगा? an होगा, और सार्व अंतर डी होगा। ये प्रश्न आता है आपका एग्जाम में, ये सार्व अंतर है क्या? सार्व अंतर को हम लोग कैसे जानेंगे? ध्यान रखिएगा कि ये सार्व अंतर ना कि a2 a1, कहना का मतलब कि ये a2 में a1 को घटा दीजिए,
तो जो मिलेगा वही क्या होगा, डी होगा सार बंधन। या तो आप क्या कर दीजिए, A3 में क्या को घटा दीजिए, A2 को घटा दिए, तो भी आपको क्या मिलेगा, सार बंधन मिलेगा। या तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, A4 में A3 घटा दीजिए, तो भी आपको क्या यही सार बंधन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है क्या है कि अंतिम पद से उससे पहले वाला, अगला पद से अंतिम पद ना मत बोलिए, अगला पद से पिछला पद को, मतलब मान लीजिए A5 है तो A5 से A4 को घटाइए, या तो A4 से A3 को घटाइए, तो जो उसका घटाफल होगा वही उसका क्या होगा, सार बंधन होगा। तो ये सार बंधन आप जान गए, AP जान गए, AP का अंतिम पद जान गए, AP का पहला पद जान गए। तो जब ये चीज जान जाते हैं आप, क्या AP का पहला पद A, AP का अंतिम पद AN, जिसको L से भी सूचित किया जाता है, सार बंधन D मिल गया, और D कैसे निकालते हैं वो भी A2 A1, A3 A2 या A4 A3 कहीं से भी मिलेगा, क्योंकि AP में ये सार बंधन हमेशा क्या होता है, सभी कहीं से भी निकालिएगा सब बराबर होता है। तो यदि आपको इतना चीज मिल गया तो क्या बोलते हैं, AP का व्यापक रूप, AP का क्या व्यापक रूप आपको देखने को मिलेगा। ये AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो ही पहला पद हो जाता है आपका A, जिसको पहला पद देख रहे हैं ना A, फिर हो जाता है आपका A प्लस D, फिर A प्लस 2D, उसी प्रकार क्या होगा A प्लस 3D। इस तरह से ये क्या होगा, चलते चलेगा अंत तक जितना क्वेश्चन होगा। तो AP का व्यापक रूप इसको बोलते हैं A प्लस D, मतलब ये पहला पद, A प्लस D ये दूसरा पद, A प्लस 2D ये क्या हो गया आपका तीसरा पद, A प्लस 3D तीसरा पद। मतलब पहला पद में D जोड़ दीजिएगा, मतलब सार बंधन जोड़ दीजिएगा, दूसरा पद मिलेगा। A के बाद पहला पद में क्या जोड़िएगा, D को 2 से गुना करके जोड़ दीजिएगा, तो क्या मिलेगा आपको, तीसरा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद, चौथा पद, आप कोई भी AP का पद ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको ये प्राप्त हो AP का व्यापक रूप। यदि AP का व्यापक रूप आपको समझ में आ जाए तो कोई भी AP का कोई भी पद निकालने के लिए बोले तो वो आपको आसानी से प्राप्त होगा। ये प्रश्नावली या एक्सरसाइज में हम लोग ये हम लोग को उपयोगी सिद्ध होगा। मैं उम्मीद करूं कि आप AP का व्यापक रूप को अच्छे से पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। देखिएगा चौथा पद बोलेगा तो 3D रहेगा, तीसरा पद बोलेगा तो 2D रहेगा, यहाँ पर दूसरा पद तो केवल यहाँ 1D है, 1 को तो हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। जब AP का व्यापक रूप समझ में आ जाता है तो हम लोग ना यहाँ पर आएंगे थोड़ा AP के प्रकार। AP के 2 प्रकार होते हैं। AP का 2 प्रकार होता है। पहला तो होते हैं परिमित AP, ध्यान से सुनिएगा, परिमित AP। ये परिमित AP क्या है, उसके बाद दूसरा आता है क्या, अपरिमित AP। ये दोनों 2 प्रकार के AP है। आप समझिए कि परिमित AP और अपरिमित AP में क्या अंतर है, दोनों को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, इसकी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर जब एग्जाम्पल दिया ना, यहाँ पर 2 तरह का एग्जाम्पल दिया। एक में अंतिम पद है, यहाँ पर अंतिम पद नहीं है, देख रहे हैं आप, 2 4 6 8 10 इसको 20 लिख दिया, यहाँ पर फिर 2 4 6 8 और 10 दिया, और यहाँ पर 30 समय मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। तो क्या कीजिए, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, परिमित पद जहाँ पर अंतिम पद जहाँ पर होगा ये आपका क्या होगा, परिमित पद होगा। क्या होगा, परिमित पद नहीं, परिमित AP होगा। और जहाँ पर अंतिम पद आपको ना मिले तो समझ लीजिए यही क्या है, अपरिमित AP है। ये परिमित अपरिमित AP है। तो ये एक छोटी सी जानकारी समांतर श्रेणी का है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानिएगा तब तक हम लोग आगे की ओर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि पहला जो प्रश्नावली हमारा है उसमें आपको क्या जानना है, AP पहचानना सीखना है, AP कैसे होगा, उसके बाद AP का पहला पद पहचानिए, अंतिम पद पहचानिए, सार बंधन कैसे निकालना उसको सीखिए, और कौन सा परिमित AP है, कौन सा अपरिमित AP है। फिर से एक बार बता दूं, परिमित AP में ना अंतिम पद रहता है, यहाँ पर ये परिमित AP है क्योंकि इसमें अंतिम पद है, इसमें परिमित AP क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं है। यही दोनों में अंतर है। हालांकि आपको परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, बस आप ध्यान रखिए कि मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा सीखने योग्य बात है
एपी कैसे होता है, उसके बाद एपी का पहला पद क्या है, एपी का अंतिम पद क्या है और सार बनकर डी है और डी कैसे हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग को क्या करना है जानना है। तो इसी में थोड़ा हमको आगे जानना है और थोड़ा आगे जानना है। तो चलिए उसको जानने का मैं प्रयास करता हूं, आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं ताकि हम लोग एक्सरसाइज में प्रस्थान करें। लेकिन एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग जरूर थोड़ा सा आगे बढ़ें जो हम हमारे लिए उपयोगी है। मैं उम्मीद करूं आप लोग को क्या बोले एपी का पहला पद ए एन और डी समझ में आया होगा। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैं इसको मिटा दूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। और व्यापक रूप को आप लोग ना ध्यान से देखिए, व्यापक रूप यदि आपको समझ में आ जाए तो आपको बहुत आसानी होगी क्या करने में, समांतर श्रेणी को समझने में। जब हम क्या करते हैं कि समांतर श्रेणी की हम बात करें तो यहाँ पर nवां पद ज्ञात करना होता है। एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद कैसे ज्ञात करें? एपी का nवां पद ये आपका प्रश्नावली में आपको मिलेगा। तो एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए ना उस nवां पद को an बोलते हैं, उस nवां पद को क्या बोलते हैं an बोलते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये है आपका एपी का nवां पद। nवां पद निकालना है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये तो अंतिम पद दे दिया है, मान लीजिए अंतिम पद नहीं रहता, यहाँ पर जैसे अपरिमित एपी में देखिए मान लीजिए इसका क्या बोलते हैं दसवां पद निकालना पड़ेगा, एपी का 10वां पद निकालना होता। ध्यान रखिए, देखिए हम लोग इसी एपी की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो 20 है। तो 10वां पद क्या होगा, तो ये 10वां पद ही आपका क्या होगा n होगा। तो यहाँ पर 10वां पद बोल रहा है, मान लीजिए 10वां पद एग्जांपल में हम लोग इसको लेते हैं, मान लीजिए हम क्या निकाल रहे हैं 10वां पद किसका, एपी का। एपी का 10वां पद कैसे प्राप्त करना, 10वां पद प्राप्त करने की विधि कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ कि ये जो एपी है तो इसी एपी के अनुसार हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करें 10वां पद। तो यहाँ an है तो इस an को ना हम लोग एक n के बदले में क्या है 10 लिख दिया मैं बराबर a है। a का वैल्यू आप लोगों को कहां से पता है, a का वैल्यू आपको पता है ना, ये वाला आपका क्या होता है a पहला पद a फिर प्लस n, n तो क्या होगा वही 10 ना हो गया, n क्या है 10, 10वां पद होगा, 10वां पद बोला है तो n हो गया 10 घटाओ 1 और d। ध्यान रखिएगा आपको ना d ज्ञात करने की आवश्यकता है। अब d आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैं बताया हूं ना d ज्ञात करने का क्या, d बराबर a2 माइनस a1। देखिएगा तो a2 आपका क्या है, a2 ये क्या ये हो गया a1, ये हो गया क्या a2, a1 घटा a2 तो ये हो गया a1 a2। बताया हूं ना a1 a2 a3 के रूप में a3 होता है तो a2 में a1 घटा दें, a2 का स्थान क्या है 4, तो 4 माइनस क्या कीजिएगा 2 तो क्या मिला 2, ये 2 आपका क्या होगा सार बनकर क्या होगा d। तो आप यहां पर क्या लिख दीजिएगा d, तो ये गुना हो गया ना। तो क्या करेंगे आप यहां लिख दीजिएगा a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर a लिख दिए हैं, हमको क्या भरना है यहाँ 2, यहाँ 2 भर दीजिएगा तो क्या होगा 2 प्लस यहाँ पर 10 में से आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिए यहाँ 10 घटाओ 1 तो क्या मिलेगा आपको 9 गुना आपको क्या मिला d का वैल्यू आपके पास कितना है 2, तो क्या होगा 2 तो आपके पास क्या मिला 2 प्लस क्या 9 दूना 18 और क्या बोलते हैं तो 8 मैं इधर लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर 18 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो गया 20। तो ये का 10वां पद कितना हो गया आपके पास 20, ये 20 आपका क्या दे रहा है 10वां पद है। तो यदि कोई पूछता है कि इस एपी का क्या बोलते हैं 10वां पद क्या है, 10वां पद 20, आप देख लीजिए आप ये परिमित एपी में भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपको समझ में आए इसलिए मैंने इस दोनों एपी को लिखा हूं, परिमित एपी और अपरिमित एपी को। यहाँ पर देखिए 20 है ना, आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 करके जाएगा, इसका 10वां पूरेगा, 10वां नंबर गिनिएगा तो 10वां में क्या आएगा ये 20 आएगा। तो ये तो छोटी संख्या नहीं, मान लीजिए बड़ा संख्या रहेगा तो आपको कैसे निकालना है, तो उसको निकालने के लिए ये जो आपका फार्मूला है कि क्या बोलते हैं 10वां पद मतलब एपी का nवां पद कैसे निकालिएगा, ये आपको क्या करेगा मदद करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा ये आपका पहला फार्मूला बनता है इस क्या बोलते हैं इस अध्याय का एपी का nवां पद। एपी का nवां पद कैसे निकालेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो मैं एग्जांपल के थ्रू इसको बताने का कोशिश किया, मैं उम्मीद करूं कि ये आपको समझ में आया होगा।
जब आप क्या चीज, जब आप समांतर श्रेणी में an का nवां पद मतलब ap का nवां पद निकाल लिए तो और एक चीज जानना है, ये उसका योग कैसे निकालें, योग कैसे निकालें, चलिए उसको मैं बताता हूं। योग कैसे निकालें वो भी बहुत आसान है, क्योंकि ये दो तीन फार्मूला पर ही ये क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी बेस्ड है। तो अगला हम लोग n पदों का योग सीखने का प्रयास करें। क्या n पदों का योग, ये n पदों का योग, n पदों का योग, मान लीजिए कितना भी वहां पर क्या रहेगा पद रहेगा, तो उस n पदों का योग आप कैसे निकालिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो n पदों का योग आप निकालिए कैसे, ध्यान दीजिए आप कि मान लीजिए n पदों का योग, तो n पदों का योग को ना हम लोग s से सूचित करते हैं, क्या से, s से। तो वहां पर जो पद रहेगा उसको n से भी सूचित कर सकते हैं आप, तो इसलिए s से n कर देंगे उसको, इसे n पदों का योग क्या होगा s। तो वहां पर क्या डाल देंगे हम लोग n, वहां पर क्या डाल देंगे n, तो क्या मिल जाएगा आपको sn। तो यहां पर क्या करेंगे sn हो गया, sn इक्वल टू क्या होता है n/2 into 2a plus n-1 into क्या हो गया d, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। सेम चीज यहाँ पर करेंगे जैसा पिछला में किए थे। n जब पदों का योग कितना 10 पद है तो 10 पद का यहाँ पर क्या करेंगे n का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू आपको पता है, d का वैल्यू पता है। मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, n पदों का योग क्या होता है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग मान लीजिए इसी एपी का, इस एपी का एग्जांपल में हम लोग क्या लेते हैं, एग्जांपल में 10 पदों का योग, 10 पदों का योग ज्ञात करते हैं, योग ज्ञात कीजिएगा। लेकिन यह फार्मूला कब यूज होता है ध्यान रखिएगा, कब, जब ये क्या हो अपरिमित एपी हो। अब परिमित एपी रहेगा तो क्या होगा इसके बाद मैं बताऊंगा। तो 10 पदों का योग यहां से निकालते हैं, तो आपको पता है Sn, तो कितने पदों का योग निकाल रहे हैं 10 पदों का, तो ये 10 लिख दिए बराबर n/2 लिख दिए। n/2 के स्थान पर हम लोग n/2 नहीं लिखेंगे, n का वैल्यू पता है हम लोग क्या है 10, फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर 2 गुना a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग फिर से 2 प्लस यहाँ से ब्रैकेट n का वैल्यू 10 घटा 1, आप d का वैल्यू पता है ना, यहाँ पर 2 का अंतर है, 4 में 2 घटा है 2, 6 में से 4 घटा है 2, 8 में से 6 घटा है 2, तो 7 का अंतर हमारे पास कितना हो गया 2, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इसको हम लोगों को क्या कर देना है, हल कर देना है। हल कैसे करें, ध्यान रखिए आप S10 इक्वल टू आप क्या कीजिएगा यहाँ से काट दीजिएगा, 2 बचे 10, तो क्या मिलेगा 5, फिर यहाँ पर आपको इसको हल कर दीजिए 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर 10 घटा 1 9 गुना कितना हो गया 2, ये वाला दोनों 7 अंतर है ये है, फिर इसको बंद कर दीजिए, फिर आपके पास क्या हो गया 5 into 4 प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा 18, कितना यहाँ पर देखिए 9 दूना 18, समझने का प्रयास कीजिए आप, ये 9 दूना क्या हो गया 18, क्योंकि बोडमास कब होता है पहले इंटू करेंगे ना, इंटू, तो 9 दूना कितना हो गया 18, फिर कर दिए, और फिर 5 गुना 18 और 4 को जोड़िए तो कितना होगा 18 4 22, तो आपका क्या हो गया 22, फिर बराबर 5 गुना कितना हो गया, इसको इंटू कीजिएगा ना, ये इसका चिन्ह तो क्या इंटू, तो 5 गुना क्या हो गया 10, 5 गुना 10 10 और कितना 11, 100 कितना हो गया आपके पास 10, 110 कैसे पता है 22 गुना 5 करें तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 और हासिल किया था 1, तो क्या हो गया 110, मतलब 10 पदों का ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद को योग जोड़िएगा, मतलब इसको आप पूरा लिख दीजिए। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिएगा 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 सॉरी 10 12 14 16 18 20 लिखिएगा तो 10 हो गया। तो यहाँ तक तो ना आप ये छोटी संख्या कैलकुलेटर उठाइए और जोड़ के देखिए 110 ही प्राप्त होगा, अर्थात यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग n पदों का योग, n पदों का क्या योग प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से, ये बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा ये n पदों का योग हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे। यदि इसको संक्षिप्त विधि का भी इसका है, कौन सा संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि में क्या है यही फार्मूला का, लेकिन संक्षिप्त विधि कब यूज होता है वो भी बता रहे हैं, यही Sn होगा, Sn इक्वल टू n/2 इनटू क्या होता है ध्यान रखिएगा a प्लस क्या होता है l, ये है संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि में क्या होता है ध्यान रखिएगा
कि ये संक्षिप्त विधि में क्या होता है कि Sn बराबर n/2 क्या a प्लस l हो जाता है। a प्लस l क्या है कि n/2 वही जो पिछला में जो n भरे हैं 10 वही होगा। अब a प्रथम पद और l क्या है मैं बताया हूं ना शुरू में ही ये अंतिम पद, यहाँ l का स्थान पर an भी आप लिख सकते हैं। तो ये कब लागू होगा ध्यान रखिए, संक्षिप्त विधि कब लागू होगा जब क्या हो परिमित एपी हो। कौन सा एपी हो परिमित एपी। ये परिमित एपी आपके पास हो तो ये संक्षिप्त विधि का आप प्रयोग करेंगे। यदि आपका कौन सा विधि कौन सा यदि अपरिमित एपी हो तो आप इसका कौन सा विधि का इसका जो n पदों का योग जो बड़ा वाला फार्मूला मैं दिया हूं ये वाला फार्मूला का आप यूज कीजिएगा, लेकिन दोनों को जानना है क्योंकि गोल यूज होगा तो आप सॉल्व कीजिएगा उसका कोई हिसाब नहीं है क्योंकि प्रश्न कब बदल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैथ्स के लिए हमेशा रेडी रखिए, दोनों विधि को आप ध्यान में रखिएगा। ये जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज कीजिए और जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज कीजिए। मैं उम्मीद करूं कि समांतर श्रेणी का मैं एक संक्षिप्त परिचय दिया जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं। मैं एपी बताया, उसमें पहला पद बताया, उसके बाद an बताया जिसको l भी कहते हैं, d निकालने बताया, सारवंत जिसको बोला जाता है। जब d निकाल दीजिए तो उसका व्यापक रूप में बताया। इसमें व्यापक रूप में आप क्या सीखे हैं a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डैश डैश डैश। उसके बाद में एपी का दो रूप बताया, परिमित एपी और अपरिमित एपी। उसमें क्या बताया कि परिमित एपी में अंतिम पद होता है, अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। उसके बाद में क्या बताया था nवां पद निकालने। nवां पद में मैं क्या बताया आपको कि आप कॉपी देखिए समझ में आएगा, आप नोट देखिए जो आप बनाए हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसके बाद आया डायरेक्ट n पदों का योग, ये दो फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और संक्षिप्त विधि क्या है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l हो गया। यहाँ पर एपिक चिन्ह है कोई दूसरा नहीं है ध्यान रखिए। तो मैं बताया कि यदि संक्षिप्त विधि का प्रयोग होगा जब परिमित एपी हो और अपरिमित एपी में तो आपको यही विधि का प्रयोग होगा। तो इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करेंगे ताकि हम लोग कुछ मैथ्स बनाएं और इसका जो भी पढ़े उसका उपयोग करें। उम्मीद करूं कि ये सभी आपको समझ में आया। चलिए एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। ये 10 क्लास का नया गणित है क्योंकि क्या ये आप पिछला क्लास में आप नहीं पढ़े हैं। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 की चर्चा करेंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैं आप समांतर श्रेणी के बारे में बता चुका हूं, मैं उम्मीद करूं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो पहला सवाल क्या कहता है ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी है या नहीं तो क्यों है, एपी भी है तो क्यों है तो उसको जानना है। तो एपी क्या है हम बताए हैं, उसमें डी आपको पता है काम के लायक को ध्यान रखिएगा। तो इसमें ना पहला नंबर में 4 क्वेश्चन है। इससे पहला नंबर में ना इसमें 4 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ध्यान रखिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है 8 रुपया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम देखिए प्रथम किलोमीटर, इस लाइन को इस कथा को देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है 15 रुपया। इसको पकड़िए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है किराया क्या है 8 रुपया। मतलब शुरू किलोमीटर के लिए आपको क्या कितना देना है 15 रुपया और उसके बाद ना 15 तो लगेगा और अतिरिक्त जो जाइएगा उसको क्या 8 रुपया आपको क्या करना है देना है। तो चलिए इसी को हल करने का प्रयास करते हैं। हल है ना, तो क्या कीजिएगा क्या बोलते हैं टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कैसे निकालेगा। किराया बराबर पहला किलोमीटर के लिए है ना, पहला किलोमीटर के लिए, फिर क्या देखिएगा फिर दूसरा किलोमीटर के लिए, फिर क्या होगा ये लिख देता हूं ताकि कम से कम 3 निकालेंगे, फिर तीसरा किलोमीटर के लिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बढ़ते जाएंगे। तो ये टैक्सी का किराया यही आपको क्या दे रहा है एपी दे रहा है। अब एपी है कि नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा 15 रुपया हुआ ना 15 रुपया। तो 15 रुपया प्लस उसके बाद दूसरा किलोमीटर के लिए आप कितना दीजिएगा
ये तो पहला किलोमीटर का हो, चलिए हम कोमा दे देते हैं। दूसरा किलोमीटर के लिए इसमें ना एक चीज ध्यान रखिए, आप ना व्यापक रूप में बताया था कौन सा, एपी का व्यापक रूप a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d इस फॉर्म में हम लोग आएंगे। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एपी का पहला किलोमीटर के लिए प्रथम पद में लिया 15। अब क्या होता है व्यापक में a प्लस 2d दूसरा किलोमीटर का, ये तो पहला किलोमीटर का हो गया। दूसरा किलोमीटर के लिए आप क्या करोगे कि a प्लस d कहने का मतलब a प्लस d, a मतलब 15 प्लस d। आप देख रहे हैं ना कि ये d में हम क्या भरेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए आप मतलब पहला का तो है, लेकिन दूसरा का जो आपका जो अंतर हो रहा है वो अंतर कितने का जा रहा है, 8 का। तो ये 8 को आप क्या करना है, छोड़ना नहीं है आपको, 8 को क्या करना है, छोड़ना नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा के लिए आप क्या हो गया 15 प्लस क्या होगा, 15 प्लस 8 दिए ना, 15 प्लस 8 दिए। क्यों दिए, क्योंकि पहला चढ़े ऑटो में तो 15 रुपया दिए पहला किलोमीटर के लिए। दूसरा किलोमीटर के लिए क्या 15 प्लस क्या दे दिया, 8 दिए ना। अब तीसरा किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा आपका, तीसरा किलोमीटर के लिए क्या होगा 15 प्लस 15 तो दे दीजिएगा ना पहला किलोमीटर का। फिर आप 2 किलोमीटर, पहला किलोमीटर का 8, फिर पहला किलोमीटर का 15, सेकेंड वाला का 8 और थर्ड वाला का है फिर 8। कहने का मतलब यहाँ कितना दिए 15 दिए ना, ये 15 हो गया। दूसरा के लिए यहाँ के लिए 15 दे दिए, ये दूसरा किलोमीटर के लिए कितना दिए 8 दिए। अब तीसरा किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे 15 दिए, फिर कितना बार 8 दे रहे हैं, यहाँ के लिए भी 8 यहाँ के लिए भी 8, दोनों के लिए 8 लग रहा है ना, यहाँ भी 8 रुपया यहाँ भी 8 रुपया लगेगा ना। इसको क्या कीजिएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2d होता है ना, 2 इंटू यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 2 गुना 2 गुना 8 18 नहीं 8, 2 गुना 8 क्यों, ये 8 कितना बार है 2 बार है ना, इसलिए 2 कर दिए। तो हमारा क्या हो गया 15 a प्लस d फिर a प्लस 2d हो रहा है ना, a प्लस 2d इस तरह से बढ़ते जाएगा, a प्लस 3d भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो AP हमारा बन रहा है क्या, ध्यान दीजिए 15 फिर 15 और 8 को जोड़िएगा तो क्या होगा 15 8 क्या हो गया 23 हो गया। फिर अगला देखिए 8 गुना 16 15 30 और एक क्या हो गया 31। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा किराया लगते जाएगा। 1 किलोमीटर में 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर में 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर तक आप सफर किए तो 31 रुपया दिए। अब ये तो एपी बन गया। आप बताइए कि क्यों ये एपी है, तो इसका मान एक निश्चित संख्या जोड़ने पर तो निश्चित संख्या कैसे मिलेगा, डी निकालते हैं पता चल जाएगा। तो डी बराबर क्या होगा a2 a1 बताए थे ना, a2 a1 तो सब फॉर्म का लिख लिए। a2 क्या है 23 घटा a1 क्या है 15। आप 23 में आप 15 घटाते हैं तो आपके पास क्या है बच्चा जैसा घटाइए यदि आपको डाउट रहा तो, और आपके पास बहुत समय रहता है एग्जाम में। यहाँ पर 13 में से 5 घटाइए तो क्या होगा 8, क्या मिला 8 मिला ना। 15 में से यहाँ पर 13 में से घटाए 8 मिला, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है 8 आ गया। 23 में से 15 घटाए 8 मिला। फिर देखिए अगला, अब यही डी निकालना है, अलग अलग निकालते हैं। a3 घटा क्या a2, a3 घटा a2, a3 घटा a2। अब d बराबर हम लोग क्या ले लें यहाँ पर ये क्या a3 क्या क्या 31 माइनस 23। यहाँ भी आप घटा के देखिए d बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए रफ में क्या मैं बोला 31 में 23। अब यहाँ पर 11 है ना, इतने 10 11 में से 3 घटाइए तो क्या होगा 8 हुआ। यहाँ पर 2 में से 2 कुछ नहीं, यहाँ भी 8 आया। यदि और चाहिएगा ना तो जैसे तो पहला किलोमीटर के लिए वाला, दूसरा किलोमीटर के लिए वाला, तीसरा किलोमीटर के लिए वाला बनाए। यदि चौथा किलोमीटर के लिए आप बनाइए तो आप एक ले ही लेता हूं मैं, तो चौथा किलोमीटर के लिए भी 3 किलोमीटर नहीं, चौथा किलोमीटर के लिए निकाल रहे तो 15 प्लस क्या कर दीजिएगा 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 किलोमीटर के लिए 8 देना होगा ना, इसलिए इसको क्या कर दीजिएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसको फिर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फिर बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पर 8 से 24 और 15, यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ में 24 और 15, 5 4 कितना हो गया 9, 2 और 1 क्या हो 3, 39 हो गया। तो आपका क्या चल गया 39। तो इस तरह से बढ़ेगा। आप कैसे बढ़ाइए उसको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। आप 3 नंबर तक कीजिएगा आपका गणित सही है, चौथा कर दिया समझिए अच्छा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा समय लूं तो लो कोई बात नहीं।
फिर d बराबर क्या होगा, d बराबर a4 माइनस a3, तो d बराबर क्या होगा, a4 हमारा क्या है 39 माइनस a3 क्या है 31। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, तो 9 में से 1 घटाइए 8। अब क्या देख रहे हैं कि सभी जगह ये d का जो वैल्यू है क्या है, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिला 8, यहाँ भी क्या 8, यहाँ 8, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ते जा रहे हैं ना। 15 में से 8 जोड़िए 23, 23 में 8 31, 31 में 8 जोड़िए क्या 39। तो ये टैक्सी का किराया है। और देख रहे हैं सब क्या है सेम है, d सेम है, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है। इसीलिए क्या है यहाँ पर क्या लिखे d सभी स्थानों में d का मान बराबर है, इसलिए यह क्या है AP है। आप इसको लिख भी सकते हैं सभी स्थानों में d का मान, चूंकि सभी स्थानों में सभी संख्याओं में d का मान क्या है समान है, इसलिए यह क्या है AP है। या तो ध्यान दीजिए, इसको और शॉर्ट कर दीजिए, d का मान समान है, d का मान क्या है समान है, इसलिए यह क्या है AP है। ऐसा भी लिख सकते हैं सभी संख्याओं में d का मान समान है। तो यदि सभी संख्याओं में d का मान थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं आपको लंबा लग रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। इसको ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है इसलिए चूंकि d का मान समान है, इसलिए यह क्या है AP है। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा है क्यों, यही क्यों का आंसर क्या है d का मान समान है, इसलिए यह क्या है AP है। तो ये पहला क्वेश्चन समझ लिए हम लोग जानबूझ के, ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये AP है तो क्यों है उसका है। यदि नहीं आएगा, यदि d का मान समान नहीं आएगा तो यह AP d का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है लिखेंगे। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पहला का ही दूसरा क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, मैं पहले बताया हूं कि आपको इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला कर चुके, दूसरा क्या बोलता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या बोलते हैं, किसी भी बेलन में हवा है तो पंप से निकाल रहे हैं हवा को। मान लीजिए सिलेंडर हो गया इतना बड़ा, तो सिलेंडर से हम लोग हवा निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक बार क्या करता है शेष हवा का 1/4 भाग, जितना मात्रा में सिलेंडर में हवा है उसका 1/4 1/4 भाग क्या कर देता है बाहर निकालता है। तो मान लेते हैं हल कैसे कीजिएगा, ध्यान रखिए हल करना में थोड़ा सा क्या बोलते ध्यान रखिए आप, आसान है सवाल। क्या बोलते हैं हल में क्या कीजिए आप, माना कि तो थोड़ा सा नीचे लिख दो इसको, आपको समझ में आए। माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर क्या x, तो AP जो क्या बनेगा ध्यान रखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा। AP क्या बनेगा, देखिए पहला शुरू में तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर में जो मतलब बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, तो ये बेलन में हवा की मात्रा क्या है x, तो A मिल गया आपको, A मतलब ये पहला पद मिल गया। अब क्या बोलता है कि उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु को बाहर निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से कितना शेष हवा का 1/4, अभी इतना है A हो गया, इतना हवा का, इस हवा का 1/4 घटा देंगे ना इसका क्या x का मतलब गुना 1/4 निकाल दिया। अब इसको हल कीजिएगा तो आगे की ओर क्या बनेगा, ध्यान रखिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x बाय क्या होगा, हो गया आपका। फिर इसको लिख x का x माइनस का माइनस x का x बाय 4 हो गया। फिर बराबर इसको हल कर दीजिएगा, क्या होगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है नीचे 1, 4 और 1 का एलसीएम 4, तो 4 और x 4x हो गया इधर, a माइनस का माइनस 1 और x घटा दिए x, तो आपके पास 4x में 1x घटा दिए तो क्या मिला 3x बाय 4। ये आपका क्या हो गया, a मिला और यहाँ पर क्या मिला आपको
a प्लस b, मतलब ये प्रथम पद, ये आपका क्या है दूसरा पद। अब हम तीसरा पद कैसे निकालें, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला पद कॉमा, यहाँ मिला आपको दूसरा पद, तीसरा पद। अब आपके पास कितना सिलेंडर है, सिलेंडर में हवा कितना है, इतना, क्योंकि जितना था उसमें से जितना x था, x में से जितना है x का 1/4, 1/4 भाग जो बोला है ना आपके पास यहाँ 1/4 भाग, इसको मैं क्या कर दिया, निकाल दिया। अब बचा आपका कितना, इतना, तो जितना भी बचा है 3x/4 का जितना है उसका ना 1/4, तो कितना 3x/4 का 1/, क्या कर देंगे 4, फिर क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे। तो इसको आप हल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पहले तो इसको हल करेंगे, 3x/4 रह जाएगा, ध्यान दीजिए 3x/4, मैं इसको छाप दिया, माइनस का माइनस, इसको हम कीजिए 3x एका 3x, आपको पता ही है कि अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ गुना किया जाएगा, 4 चौके कितना हो गया 16 नीचे। अब क्या कीजिए, अब हमारे पास इसी लाइन में जगह नहीं है, इसी को ना मैं नीचे करके हल कर दूं इसी को, तो आपको समझ में आना चाहिए। 4 और 16 का यदि आप एलसीएम निकालते हैं, रफ में देखिए 4 और 16 का लसा निकालिएगा तो 4 एका 4, 4 चौके 16, तो कितना होता है 16। अब 16 भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, ये 16 का 4 से बढ़ा बोले 4 चौके 16, कितना हो गया 4, 4 किया ऊपर क्या हो गया 12x, फिर माइनस का माइनस, क्या किया इस 16 को 4 से भाग दिया, कितना बार गया 4 चौके 16, फिर जितना बार गया उसके ऊपर वाला से गुना करते हैं, 4 और 4 दिया 12x माइनस का माइनस। अब 16 को 16 से भाग दीजिएगा, इस 16 से 16 को भाग दीजिएगा, क्या होगा 16 एका 16, तो एक पर गया, एक दिया 3, तो क्या हो गया 3x। आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर 12x में क्या है 3x घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 9x बटे क्या 16, 9x बटे कितना मिला 16। देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये हो गया पहला पद, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका पहला पद, ये मिला आपको क्या दूसरा पद, ये मिला आपको क्या तीसरा पद। अब तीसरा पद मिल गया तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग तो देखेंगे ना कि अब क्या कीजिएगा, अब एपी है कि नहीं वो ज्ञात करना है। अब b बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, अगला पद से पिछला पद को घटाना है ना, तो a2 आपका क्या हो गया, देखिए a2 ये a1, so a1 a2 क्या हो गया a3, तो a2 क्या हो गया आपका 3x/4 माइनस क्या प्रथम पद x, x का मतलब x/1। इसी का आप क्या कीजिए एलसीएम लेते चलते हैं इधर, ताकि या तो यहीं पर घटाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर 4 और 1 प्लस 4, 1 और 3x आ गया माइनस क्या आया आपके पास, यहाँ पर एक 3x से 3x, यहाँ पर देखिए सॉरी एक 3x से 3x माइनस का माइनस 4x, तो यहाँ पर यहाँ प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया माइनस 1 आपके पास, बड़ी संख्या का चिन्ह बड़ा संख्या का माइनस माइनस, 4 में से 3 घटा 1 मिला तो क्या x बटे क्या हो गया आपके पास 4, ये x बटे 4, थोड़ा इसको अच्छा से लिखते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और समझ में आए सबको। ये माइनस क्या हो गया आपके पास, ध्यान रखिए ये माइनस x/4 आएगा किसका a2 माइनस a1। इसी प्रकार फिर देख चेक करते हैं d बराबर क्या a3 माइनस a2 बराबर आना चाहिए ना, d का वैल्यू, d का मान बराबर आएगा तभी। a3 आपके पास क्या देख रहे हैं 9x/16, 9x क्या करेंगे 9x/16 माइनस a2 आपके पास क्या है 3x/4। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो रहा है आपके पास 4 आया ना, सॉरी 4 नहीं 16, 16 और 4 का एलसीएम क्या आता है 16। आप क्या 16 एका 16, 1 9x, फिर माइनस 4 चौके 16, 4 किया 12x। ध्यान दे रहे हैं आप क्या किया 4 16 को भाग दिए, 4 चौके 16, 4 किया 12। अब आपके पास क्या मिला, क्या नीचे आपको क्या दिख रहा है 16 ऊपर, अब 12 में से 9 घटाइए 9 10 11 12 3, लेकिन माइनस 3x। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो मतलब आप इसको अच्छे से लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस या तो थोड़ा सा अच्छा दिखे तो यहाँ पर माइनस क्या होगा 3x/16 लिखिए, माइनस 3x/16। अब क्या देख रहे हैं यहाँ d का वैल्यू माइनस x/4 आया, यहाँ माइनस 3x/16 आया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है d का मान क्या है समान ही है, तो इसलिए चूंकि यहाँ क्या लिख देंगे चूंकि d का मान समान नहीं है, नीचे लिखिएगा आपको मेरा जगह नहीं है,
चूंकि डी का मान समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। बस इसको ना आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, इधर नीचे लिखिएगा, इधर ये वाला स्थान, क्योंकि मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप नीचे लिखिए। और जगह होगा तो आप इधर जगह मानिए आपको लिया जैसा यहाँ पर कॉपी नहीं बच रहा है, क्या बोलते हैं, सॉरी जगह नहीं मिल रहा है कॉपी में, तो ऐसा एक एक करके बना लीजिएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद x, दूसरा पद यहाँ तक बनाइएगा, फिर तीसरा पद लिख के इसको बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, डी चेक कर लीजिएगा, डी बराबर आना चाहिए। डी देख रहे हैं यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग, मतलब डी का मान समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसका, पहला का है तीसरा, क्योंकि मैं बताया हूँ इसमें कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिए कि पहला यहाँ पर प्रथम मीटर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रथम क्या होता है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना रुपया है, 150 रुपया, इसको मार्क कीजिए। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत क्या होती है, 50 रुपये बढ़ जाती है। मतलब पहला मीटर खोदा तो 150 रुपया लिया, दूसरा किलोमीटर फिर 200 रुपया लिया, फिर 250 रुपया। तो उसको कैसे हल करेंगे, ये सवाल है हमारा। तो हल में आते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, खुदाई की लागत, खुदाई की लागत बराबर, ध्यान रखिए क्या, प्रथम पहला मीटर के लिए या तो पहला मीटर के लिए या दूसरा मीटर के लिए लिख देते हैं पहला मीटर, ताकि आपको सुविधा हो। पहला मीटर के लिए, फिर क्या होगा आपका दूसरा मीटर के लिए, फिर तीसरा, तीन काफी हुआ, तीसरा मीटर के लिए। आगे आप एड्रेस लगा देना, ठीक है। मैं इतना लिखा, आप यहाँ पर तीसरा मीटर के लिए आगे भी हो सकता है, तो यहाँ पर के लिए करके उधर आगे डैश डैश लगा दीजिएगा, क्योंकि ये तो आगे कुआं खुदाते जाएगा, अच्छा डैश डैश लगा देना, नहीं भूलना है। तो एक खुदाई की लागत को हम लोग एपी मान लेते हैं, तो एपी, तो प्रथम मीटर के लिए खुदाई की लागत क्या है, 150, मैं लिख दिया। अब दूसरा के लिए क्या होगा, 150 तो लगेगा, फिर अतिरिक्त प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये क्या करती है, बढ़ जाती है, 50 रुपये क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 150 तो लिया, फिर क्या 50 रुपया बढ़ा, ठीक है। फिर अगला के लिए क्या हो जाएगा, 150 तो लेगा ना, फिर अब दो मीटर, अगला तो मीटर ज्यादा खोद रहा है, तो फिर 50 ज्यादा लेगा ना जी, फिर क्या होगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, 50, 2 गुना 50, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पर क्या, एपी का व्यापक रूप में हम लोग आएंगे a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जो मैं सबसे पहले बताया हूँ। तो इस तरह से ये खुदाई की क्या होगी, लागत होती जाएगी। तो एपी बराबर आपको क्या मिला, देखिए पहला किलोमीटर 150, दूसरा 150 और 150 क्या हो गया, 200 रुपया मिला, तीसरा के लिए कितना, 250 रुपया मिला, 250 रुपया, ये लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि 2 मीटर खुदा नहीं आएगा 150, और यहाँ पर 15 लिख दिया हूँ, 150 हो गया, यहाँ 150 तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगला के लिए कितना बढ़ जाएगा, अगला किलोमीटर के लिए 2 इसका बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा 50, और ये 2 50 हो रहा है ना जी, 50 गुना क्या 100, तो 100 और 150 क्या होगा 250। तो अब हमको मिल गया, तो अब क्या निकालें, डी, तो डी बराबर क्या होगा, क्या a2 माइनस a1, ये a क्या हो गया, a1 a2 a3 ऐसा। तो a2 माइनस a1 बराबर a2 का वैल्यू क्या, 200 घटा a1 का क्या 150, बराबर कितना हो गया, 200 में 150 घटाइए क्या मिल रहा है, 50। फिर क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर ध्यान रखिए, d बराबर a3 माइनस a2, तो d a3 का वैल्यू क्या है 250 घटा यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या है 200,
तो 250 में 200 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा 50। आप देख रहे हैं ना कि दोनों में यहाँ पर क्या मिल रहा है 50 50 मिला, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, मतलब d का मान क्या है बराबर है, यहाँ पर लिखे चूंकि d का मान क्या है समान है, d का मान समान है इसलिए यह क्या है, इसलिए यह AP है। d का मान क्या है समान है इसलिए क्या है यह AP है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस तरह से बस ध्यान रखिए d का मान बराबर होना है। पिछला प्रश्न में क्या d का मान समान नहीं था इसलिए यह AP नहीं है लिखे, यहाँ देखिए d का मान समान है तो यहाँ भी 50 यहाँ भी 50 इसलिए यह क्या है AP है। उम्मीद करो ये समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कथन को समझिए। चलिए तब पहला में 4 क्वेश्चन था, तीसरा कर चुके, चौथा क्वेश्चन को प्रस्थान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या 4। तो आप क्या करते हैं पहला नंबर का चौथा, मैं बताया कि 4 क्वेश्चन है, आप देख चुके होंगे। तो लास्ट पहला का चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर ध्यान रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो मैं देखिए एक फार्मूला आपको बोर्ड में लिख दिया हूँ, आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में 8th क्लास में आप पढ़े हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इनटू गुना 1 प्लस दर बटे 100, 1 प्लस एक जोड़ क्या होता है दर बटे 100 का पावर n क्या है समय। 1 वर्ष का रहेगा तो 1 लिखेंगे, 2 वर्ष का रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 वर्ष का रहेगा तो 3 वर्ष लिखेंगे, वो समय है। तो ये फार्मूला के आधार पर हम लोग AP बनाएंगे। तो हमारा जो क्या बोलते हैं तो कितना राशि जमा की जाती है, तो हम लोग हल में ध्यान रखिए हल में कैसे करें। तो जो AP हमारा बन रहा है क्या AP, जो AP बन रहा है क्या होगा, जब पहला पद मतलब A कैसे मिलेगा, A कितना जमा किए 10,000 रुपया जमा की जाती है, तो आपका AP A बराबर क्या हो गया 10,000 रुपया A हो गया। अब दूसरा क्या होगा कि दूसरा पहला एक जमा हो गया A हो गया, अब 1 साल हो जाएगा तो क्या होगा आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा मूलधन कितना होगा 10,000 गुना 1 प्लस ये दर की बात करें तो ये दर आपका कितना है 8% वार्षिक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 बटे क्या हो गया 100 बटे दर क्या है 1, एक तो नहीं लिखते हैं इसमें मत लिखिए। अब तीसरा हम बात करते हैं तो A1 हो गया, A2 पहला पद दूसरा पद तीसरा पद भी निकाले, वही क्या होगा मिश्रण 10,000 क्या मूलधन इनटू, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि गणित ज्यादा जरूरी है। इसके बाद फार्मूला समझ में आया होगा, यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये 10,000 गुना फार्मूला के अनुसार 1 डाल दीजिए, 8 बटे कितना हो गया आपका 100 का पावर, यहाँ पर दूसरा वर्ष के लिए यहाँ 2, तीसरा वर्ष के लिए 3, चौथा के लिए 4। बस आपको ना ये वाला को मार करके रखिए इसी पर हम किए हैं, n का वैल्यू यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 लेते जाइएगा। तो चलिए AP बनाने की कोशिश करते हैं। तो AP बराबर हल कर रहे हैं क्या होगा, यहाँ तो 10,000 पहला पद आ गया, फिर दूसरा में क्या होगा ये 10,000 यहाँ पर गुना, अब क्या होगा यहाँ पर शॉर्टकट थोड़ा जाते हैं, यदि यहाँ पर कीजिएगा तो क्या होगा नीचे तो 100 रहेगा, यहाँ पर 100 100 और 108 देख रहे हैं ना यहाँ पर, या तो रफ में कर लेता हूँ उसको डायरेक्ट में बना दूंगा, या तो एक बार ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को क्योंकि इतना 10 क्लास में है तो आपको पता ही है, फिर भी चलिए 10 और 1 का राशा नीचे 1 है ना इसका, तो क्या होगा 100 हो गया, 100 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 1 8 8 आ गया, यहाँ पर नीचे 1 है ना जी, यहाँ पर 1 8 8 हो गया, फिर यहाँ पर सेम, यहाँ पर फिर वही 10,000, फिर यहाँ पर सेम, यहाँ पर इसका क्या कर दीजिएगा आप, यहाँ 100 हो गया, यहाँ पर 100 प्लस यहाँ 8 अंतर बस इतना ही है, यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर ही देता हूँ। AP बराबर एक ही बार शॉर्टकट में मारते लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट चलते रहेगा। अब चलिए फिर वही 10,000 1 2 3 कर दिए, फिर यहाँ पर फिर 10,000, अब यहाँ पर गुना 108 हो जाएगा, आपको पता ही होगा 108 बटे यहाँ क्या 100, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्टेप फिर बढ़ेगा 10,000
108 हुआ, यहाँ पर इंटू कर देंगे 108 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 108 बटे 100, यहाँ देखिए बटे क्या हो गया 100, ये दोनों का क्या होगा स्क्वायर, दो घात, ये डैश डैश होते जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा गणित। फिर आप देखिए AP बराबर लंबा भाग रहा है 1 2 3 घटाओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हल करते जाए चले तो आपको क्या सुविधा होगा, यहाँ पर ये दो जीरो यहाँ पर कहाँ जा कट जाएगा, तो आप इसको गुना कीजिए 108 एक का क्या होगा 108, इतना तो जानते ही हैं 108, या दो जीरो क्या आपका बढ़ गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया 10,000 कितने हो जाएगा 10,000 गुना, अब 108 गुना 108 ये आपका काम है। देखिए यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे 108 गुना क्या करेंगे 108, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पर 108 का पावर 2 मतलब 108 गुना 108, तो क्या करेंगे 8 8 64, हाथ में कितना 6 8 0 0 6 8 का क्या होगा 8, फिर यहाँ पर कुछ नहीं 0 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ नहीं 1 8 8 1 0 0 1 1 1, तो क्या कीजिएगा 4 6 8 8 16 के 6, यहाँ पर है ना 8 8 16 के 6, यहाँ पर 1 1 क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं ना 4 6 8 8 16 के 6, यहाँ पर हाथ में 1 था ना 1 हो गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, तो 11 6 4 क्या हो गया आपका, यहाँ पर 11 66 4 बटे कितना मिल गया आपको नीचे, यहाँ पर क्या तो 0 हो जाएगा 4 0 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 100 गुना 100 4 0 हो जाएगा। आप फिर यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, आप अंतिम चरण में हम लोग, फिर यहाँ पर 10,000 आ गया आपका, 10,000 आने के बाद यहाँ पर 10,800 हो गया आपके पास, यहाँ 10,800 हुआ, फिर यहाँ पर कितना देखिए ये 4 0 1 2 3 4 0 ये 4 0 पूरा खत्म हो गया ना, पूरा काट दीजिए चलेगा, फिर बचा क्या 1 1 6 6 4, तो इस तरह से आपका ये 80 बढ़ेगा। तो ये पहला पद, दूसरा पद ये क्या मिला, तीसरा पद यहाँ 10,000 10,800 या 11,664। अब क्या निकालेगा आपको, डी निकालना है ना, अब डी बराबर आपको ध्यान दीजिए यहाँ डी निकालना है, डी बराबर a2 माइनस a1, तो आपको क्या होगा 10,800 घटाओ क्या कीजिएगा 10,000 हो गया, तो आप 10,800 में 10,000 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 800 मिलेगा, 800 मिला 8,000 नहीं 800 मिलेगा आपको, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या मिला 800 मिला, फिर ये तो 800 निकल गया, लेकिन हमारे पास और एक बार निकाल के देखेंगे ना, तो चलिए ध्यान ग्राफ में करते हैं, तो आपके पास क्या मिलेगा इसको आप थोड़ा सा जरा ध्यान में रखिए कि डी निकल गया, तो और एक भी निकालते हैं यहीं पर कोशिश करते हैं, तो डी निकल गया, तो यहाँ पर और एक डी निकालते हैं, डी बराबर a3 माइनस क्या हो गया a2, तो क्या कीजिएगा a3 यहाँ पर 11 66 4 घटाओ, ये दूसरा पद क्या हो गया 10,800 घटा दिए, चलिए घटाते हैं 11 66 4 मतलब 10,000 क्या 800 आप घटा दिए, यहाँ पर यहाँ 4 मिला यहाँ 6 मिला, तो फिर आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 16 में 60 घटाइएगा तो 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या कुछ नहीं 800 कितना मिला 64, देखिए यहाँ पर 4 यहाँ 6 में 0 घटाए 6, यहाँ पर 6 में से 8 नहीं घटाए 10 और 6 16 में 60 घटाए क्या मिलेगा 8, यहाँ पर 0 हो गया कुछ नहीं, यहाँ पर 1 में 1 यहाँ कुछ नहीं है 0 हो गया ना, तो 800 कितना हो गया 64, कितना हो गया 864, ध्यान दीजिए यहाँ पर डी का वैल्यू आपके पास क्या मिला 800, यहाँ क्या 864, मतलब यह क्या है एपी नहीं है, क्यों एपी नहीं है, यह एपी नहीं, नीचे लिखिएगा आप लोग, मेरा स्थान नहीं है इसमें मैं बगल में लिख रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखिएगा कॉपी में, तो देखिए डी का मान समान नहीं है, क्या लिखिएगा क्योंकि डी का मान समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है, ध्यान दीजिए ये सवाल है एपी है या नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि डी का मान समान नहीं है, यहाँ 800 है यहाँ 800 क्या है 64, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हल करने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करेंगे कि एपी है या नहीं है, क्योंकि जब तक एपी हम नहीं जानेंगे तो आगे का प्रश्नावली हल नहीं करेंगे, आप अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 1 नंबर में 4 क्वेश्चन था, मैंने चारों हल कर दिया, मैं उम्मीद करूं कि ये चारों समझ में आया होगा।
होगा। मैं अगला वीडियो में इसे आगे का प्रश्न मतलब प्रश्नावली 5.1 का दूसरा नंबर से आगे हल करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक आप एपी समझ लेंगे, एपी निकाले समझ लेंगे, डी समझ लेंगे, तो आराम से अगला क्वेश्चन सब समझ में आएगा। अगला प्रश्न सब बहुत आसान है, लेकिन ये समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही आपको क्या देगा, आधार देगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करूं कि ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो जरूर आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे भी काम करने में अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं और अपना कीमती समय निकाल कर पढ़ते हैं, और पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, और यदि आप नहीं पढ़िएगा तो मैट्रिक अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करूं कि आपको अच्छा लगा होगा। जय